पूर्वांचल में बाहुबली के दांव से अखिलेश यादव की उड़ी रातों की नींद, अंसारी परिवार भी परेशान। ब्रजेश सिंह ने कर दिया ऐलान, अब आर पार की लड़ाई का किया आह्वान। राजा भैया ब्रजभूषण देंगे साथ, धनंजय सिंह ने भी कसी कमर। जौनपुर से गाजीपुर तक कटी सियासी गदर, चाय के नुक्कड़ से लेकर लखनऊ की सियासी गलियारों में छाई पूर्वांचल की चर्चा। बाहुबलियों के एक साथ होने से क्या होगा? क्या अखिलेश के पीडीए का तोड़ बनेगा क्षत्रिय चेहरा? अब पर्दे के पीछे नहीं, सीधे चुनावी समर में उतरेंगे ब्रजेश सिंह। किसकी बढ़ेगी 2027 के चुनाव में टेंशन? अंदर की खबर आपको भी चौंका कर रख देगी। पूर्वांचल की मिट्टी में जब सियासत अंगड़ाई लेती है तो हवाएं भी नए समीकरणों की खबर देती हैं। यहाँ एक ऐलान सिर्फ चुनाव नहीं बदलता, कई जिलों की पूरी राजनीति बदल देता है। इसलिए इस वक्त पूर्वांचल की राजनीति में एक नए घटनाक्रम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि सालों तक पर्दे के पीछे रहकर चुनावी रणनीति बनाने वाले पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह ने पहली बार खुलकर ऐलान कर दिया कि अब वो खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी के 80 घाट पर उन्होंने साफ कहा कि चुनाव लड़ेंगे और सीट का भी जल्द ऐलान करेंगे। उनके इस एक बयान के बाद वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ और पूरे पूर्वांचल में सियासी हलचल तेज हो गई है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2027 से पहले पूर्वांचल की पूरी तस्वीर बदलने वाली है? क्या समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को अब नई चुनौती मिलने जा रही है? और क्या मुख्तार अंसारी के बाद बने राजनीतिक खालीपन को भरने की तैयारी शुरू हो चुकी है? चलिए जानते हैं। दरअसल ब्रजेश सिंह का नाम पूर्वांचल की राजनीति में नया नहीं है। सालों तक उनका परिवार क्षेत्र की राजनीति में प्रभाव रखता आया है। उनके बड़े भाई चुलबुल सिंह और खुद ब्रजेश सिंह एमएलसी रह चुके हैं। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह भी अभी भी वाराणसी से एमएलसी हैं, जबकि उनके भतीजे सुशील सिंह चंदौली के सैयद रजा सीट से विधायक हैं। अब तक उन्हें पर्दे के पीछे से चुनावी समीकरण बनाने वाला नेता माना जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने खुद मैदान में उतरने का फैसला करके राजनीतिक चर्चा और तेज कर दी। हालांकि उन्होंने अभी ये नहीं बताया कि किस सीट से और किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके बयानों को लेकर अलग अलग राजनीतिक चर्चाएं जरूर शुरू हो गई हैं। अगर पूर्वांचल के चुनावी गणित को समझे तो यहाँ वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और मऊ जैसे जिले पूरे प्रदेश की राजनीति पर असर डालते हैं। इन इलाकों में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, पिछड़ा और मुस्लिम समाज का वोट कई सीटों पर निर्णायक माना जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ब्रजेश सिंह के मैदान में आने से स्वर्ण राजनीति को एक नया चेहरा मिल सकता है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में ये मुकाबला सिर्फ दो नेताओं का नहीं, बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक रणनीतियों का भी माना जा रहा है। हालांकि चुनावी नतीजे कई दूसरे मुद्दों पर भी निर्भर करेंगे और अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इस बीच पूर्वांचल में एक और चर्चा तेजी से चल रही है। जौनपुर से धनंजय सिंह की सक्रियता पहले से ही बढ़ी हुई है और अब ब्रजेश सिंह के ऐलान के बाद लोग अलग अलग राजनीतिक संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर गाँव की चौपाल और शहरों की चाय की दुकानों तक यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पूर्वांचल में प्रभाव रखने वाले बड़े चेहरे अब खुलकर चुनावी मैदान में दिखाई देंगे? कुछ लोग राजा भैया, ब्रजभूषण शरण सिंह और दूसरे प्रभावशाली नेताओं के साथ संभावित राजनीतिक समीकरणों की भी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इन संभावनाओं को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई और इन्हें केवल राजनीतिक अटकलों के रूप में ही देखा जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के निधन के बाद पूर्वांचल की राजनीति में नया संतुलन बनने की बात भी लगातार कही जा रही है। सालों तक पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि वो किस सीट से चुनाव लड़ते हैं, किस दल का साथ मिलता है और उनके मैदान में उतरने से बाकी दल अपनी रणनीति में क्या बदलाव करते हैं। इतना तय है कि पूर्वांचल की सियासत आने वाले दिनों में और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि यहाँ हर नया दांव पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदलने की ताकत रखता है।